प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 10 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए। भाई जब 16 संतरे बेचता है $1 में तो क्या होता है, 20% की हानि होती है, यानी उसका मूल्य 20% जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे कम मिलता है। ठीक है, तो 16 संतरे का 80% मिलेगा, भाई 20% कम हो गया। अब पहले भी $1 में बेचने थे, अब भी $1 में पूछ रहा है, भी $1 में कितने बेचे, तो इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रखना है। संतरे हमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, $1, यानी $1 हमें कमाना है। तो देखो क्या करेंगे, मान लिया हमें X बेचेंगे और किस मूल्य पर बेचेंगे, 60% लाभ कमाना है, तो अपने आप में उसकी कीमत पहले थी 100%, 60% बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 160%। ये भी $1 में बेचने हैं और ये भी $1 में बेचने हैं, दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, 80 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से 8, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी $1 में 8 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, शालिनी अपने आय का 1/3 बचाती है। यदि उसकी आय X% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। X का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या बताया इसमें, एक तो आय की बात की गई, उसकी इनकम, फिर बचाते हैं बचत, सेविंग्स, फिर खर्च इन एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, बचत और खर्च को हम जोड़ दें तो किसके बराबर होता है, वो इनकम के। ठीक है, क्या बोलता है, 1/3 बचाती है, 1/3 का मतलब 1/3। तुलना किससे की जा रही है, उसकी इनकम से। यदि उसकी इनकम 3 है तो कितना बचाती है, 1। उसकी इनकम 3, तो इसको हम लेना एक बार 300 मान लेंगे ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कितना बचाती है, 300 में से 100 बचाती है। भाई 3 में से 1, इसको भी 100 से गुणा कर दिया, इसको भी 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर देखो 300 में से 100 बचाती है तो खर्च कितना हो गया, 200, 200 उसका खर्च। ठीक है, फिर क्या बताया इसमें, उसकी आय X% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च ये अपने आप में 100% है, 15% बढ़ा देंगे तो 115%। ये इसका एक 15% निकाल के इसमें जोड़ दो, प्लस 15% कर दो, इसका कितना हो जाएगा, 30, यानी 230 रुपये खर्च हो गया अब। या इसका 115% निकाल दो, ठीक है, फिर भी 230 ही आएगा, या इसमें 15% ऐड कर दो इसका। ठीक है, फिर बचत 21% बढ़ जाती है। ये 100 है पहले, इसमें 21% की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी, ये 121। दोनों को जोड़ने पर क्या बनती है, इनकम, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 230 और 121, 351। बोलता कि X% बढ़ी थी, ये X की वैल्यू पूछा है, 300 से कितनी हो गई, 351, कितनी बढ़ी है, 51, किस पे, 300 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 3 से 17, यानी 17% उसकी इनकम बढ़ी हुई। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, 114 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 266 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज हैं। वे 4 समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, 4 दे रखे हैं, जिनकी साइड दे रखी है। ये अधिकतम किस माप के पैमाने से उन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है, तो भाई अधिकतम पूछ रखा है, क्या इसका HCF निकालना है भाई, तो HCF निकालेंगे, 114, 76, 266, 152, इसका HCF जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, ये देखो, या तो इनका अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर। इनका अंतर करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 24 और 14, 38, या तो 38 इसका HCF है या इसका कोई फैक्टर। इसका फैक्टर करेंगे तो 1, 2,
19 और 38, इनमें से इनका छिप होगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में 1 और 2 तो है ही नहीं, 19 या 38 होगा। तो इनसे चेक करके देख लो एक बार भी। देखो 38 से 2 बार 76, 3 बार में इनका गैप है 38 का, तो ये भाग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। फिर 114 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 38 52 है, 152, ये भी चला जाएगा। इन दोनों अंतर करके देख लो एक बार कितना आएगा, 114, तो ये भी चला जाएगा। तो अच्छी कितना आएगा, 38। तो बड़े से बड़ा माप क्या हुआ, 38 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7:8, 8:9 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। मैं देखो मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर दे रखा है। सीटों का अनुपात है 7:8:9। सीट देखो अपने आप में 100% है, जो भी है, बढ़ा दी 60%। कंप्यूटर की 60% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160%। पहले की तुलना में 160%। फिजिक्स की पहले की तुलना में 50% बढ़ गई, यानी 150%। और कंप्यूटर की 70% बढ़ गई, तो पहले 100%, 70 बढ़ाएंगे तो 170%। सभी में प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 और 9 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से इसमें नहीं होता कोई भी, तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी। 16 गुणा 7 112, 15 गुणा 8 120, अनुपात 17 में 153। इस अनुपात में सीटें होंगी भैया बढ़ाने के बाद, 112 अनुपात 120 अनुपात 153। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा और इसका बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो पाइप का भार किलोग्राम में कितना होगा। पाइप का मान 22/7 लेना हमें। तो कैसे निकालेंगे भी, देखो बाहरी त्रिज्या ले लो एक बार आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या लेकर आयतन निकाल दो, उसमें से आंतरिक त्रिज्या लेकर आयतन लेंगे, वो घटा देंगे, क्या आ जाएगा, जो इसमें पदार्थ लगा है, लोहा लगा है जो धातु, उसका आयतन आ जाएगा। और 1 घन सेंटीमीटर का दे रखा है, जितना आए उसको 8 से हम गुणा कर देंगे। देखो कैसे आएगा, देखो बाहरी व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से लिख लो। व्यास की आधी 6/2 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें से एक और घट जाएगा, त्रिज्या में से एक, ध्यान रखना। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगी, 3 - 1 यानी 2 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल दो, पाई r²h, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करेंगे, पाई कैपिटल R² यानी बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आंतरिक त्रिज्या 2, 2 का स्क्वायर 4, पाई r²h, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, आयतन, ठीक है, आयतन आ जाएगा। और 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है, 8 ग्राम, 8 से गुणा कर दो, पाइप का वजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। अब देखो 9 में से 4 घटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर है ना 5, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 5, 5 गुणा 2 10, 10 हो गया। और 22 गुणा 8 176, 176 को 10 से गुणा करेंगे 1760, ठीक है। क्या है ये, सेंटीमीटर में था, घन सेंटीमीटर में, हमें क्या निकालना है, किलोग्राम में बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दो, इसके किलोग्राम आ गए। अब क्योंकि क्या था ये, ग्राम था, ये 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मैंने 1000 से इसको भाग दे दिया, तो 1.76 किलोग्राम उसका वजन होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 वर्षों में यदि 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें रेट दर निकालनी होगी। धनराशि 3 वर्ष में देखो कितनी हो जाती है, 1900 से 2100 रुपये हो जाती है। इसका मतलब क्या है,
ये तो मूलधन है यानी प्रिंसिपल, और ये है मिश्र धन यानी अमाउंट। ये क्या, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें से ये घटा दें तो ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज पहले से दे रखा है कितना, 200 बराबर मूलधन दर हमें निकालनी है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष बटा में 100। अब कैंसिल होगा नहीं, 19 गुणा 3 57, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 200 बटा में 57, ये आर की वैल्यू है। अब हमारे पास मूलधन भी है, दर भी है, समय है, क्या निकालना उसका, मिश्र धन निकाल दो। तो देखो मूलधन कितना है 11,400 रुपये, दर कितनी है 200 बटा 57, समय कितना है 5 वर्ष और बटा में 100 कर दो, क्योंकि ये प्रतिशत में होती है भाई दर। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 57 से 2 बार में 200 गुणा 2 400 गुणा 5 2000 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और धनराशि कितनी थी 11,400, इसमें 2000 और जोड़ दो। पूछा कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है, मिश्र धन 13,400 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। भाई छात्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। देखो 10 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष से कम, फिर 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष से अधिक, 3 श्रेणियों में बांट दिया। संख्या दे किसकी रखी है, यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या 24 है, 10 वर्ष वाले कितने हैं 24 बता रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में। और क्या बताया, देखो सेकंड लाइन में देखो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। इसका 1/3, तो इसका 1/3 कर दो, इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसको 1/3, 3 से कैंसिल कर देंगे 8 बार में, ये 24 है, ये 8 है। ठीक है, अब ये क्या बता रखा है 10 वर्ष से कम वाले 20%, प्रतिशत में बता रखा है 20%, ये 20% हैं तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 80%। जो भी छात्र अपने आप में 100% हैं, ये 20% तो ये 80%। इन दोनों की संख्या कितनी है 24 और 8 32, यानी 80% की वैल्यू कितनी है 32। 1% की निकालेंगे तो जोड़ दिए में 24 और 8 32, 24 और 8 32 किसके बराबर है ये 80% की। 1% के लिए मैं इसको 80 से भाग दे दूंगा। निकालना क्या है कुल छात्र, कुल छात्र है अपने आप में 100%, 100 से गुणा कर दो। और यदि हमें 20% ये 10 वर्ष से कम वाले निकालने हैं तो 20 से गुणा कर दो। ठीक है, 20 से कैंसिल करेंगे 5 4, 4 से 8, 8 गुणा 5 40, कुल छात्र कितने हैं 40। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। वे पूछ रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की उसने। ठीक है, तो देखो कुल दूरी कितनी है 560 किलोमीटर। मान लो सभी को हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो समय कितना लगेगा 4 से 14, यानी 14 घंटे का समय लगेगा इस स्पीड से जाएंगे तो। लेकिन समय कितना दे रखा है 9 से 1 बटा 2 घंटे। फिर बोलता है कुछ दूरी 160 की स्पीड से, इस स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा 0 0, 4 से कैंसिल करेंगे 4, 8 से करो 8 से 7 और 8 से 2, 7 बटा 2 घंटे। भाई 40 की स्पीड से कुल दूरी को तय करेंगे तो 14 घंटे, और 160 की स्पीड से तय करेंगे तो 7 बटा 2 घंटे। लेकिन समय न तो 14 घंटे है न 7 बटा 2 घंटे, समय कितना है 9 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 9 से 1 बटा 2, यानी 9 दूनी 18 और 1 19 बटा 2 घंटे का समय लगा है भाई टोटल। ठीक है, 9 से 1 बटा 2 को मैंने साधारण मिनट में लिख दिया।
इस स्पीड से जाएंगे तो 14 घंटे, इस स्पीड से जाएंगे 160 की से तो 7/2 घंटे, लेकिन कुल समय लगा 19/2 घंटे। एलिगेशन का नियम लगा दो, इसमें तय की गई दूरी का अनुपात आ जाएगा। तो देखो 19/2 में से 7/2 घटाएंगे, आधार सेम है दोनों का, तो 19 में से 7 घटा दो 12/2, ठीक है, अनुपात। बड़ी संख्या इसमें से ये घटाएंगे तो 14 × 2 28, 28 में से 19 घटाएंगे तो 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से करेंगे 4 और ये 3 से 3, ये 4:3 में वो दूरी तय की है। टोटल कितने, 4 और 3 7, अनुपात में वैल्यू दूरी की 7, और वैसे दे रखी 560, तो 560 को एक अनुपात की वैल्यू के लिए 7 से भाग दे दो। पूछा 40 किलोमीटर से कितनी तय की, 4 की है, तो 4 से गुणा कर दो, 7 से 8 है 0, 8 चौके 32, 320 किलोमीटर दूरी तय की हुई इस स्पीड से उसने, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि x% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।